दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसको आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कैसे पहचानना है, एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। तो बेसिकली हैमर कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। जैसे कि आपको अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो ये आपको एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है और ये जो पैटर्न है ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न इसको कहा जाता है। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और बॉटम के पास या फिर किसी सपोर्ट के पास ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहां से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आप बाइंग साइड पे वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। और यहां पे किस तरीके की कैंडल बनती है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो यहां आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये एक सिंगल पैटर्न होती है, वो ग्रीन कलर की पैटर्न भी हो सकती है, कैंडल भी हो सकती है और रेड कलर की कैंडल भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन कलर की कैंडल हो, रेड कलर की कैंडल हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन किस तरीके से लेनी है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और फिर एक एग्जांपल भी हम देखेंगे। कैंडल किस तरीके से बनती है, जो रियल बॉडी है वो बहुत छोटी होती है, ऊपर के साइड में होती है और अपर विक्स बहुत छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं है। जैसे कि इस पर्टिकुलर इमेज में दिखाई दे रहा है कि अपर विक्स है ही नहीं दोनों कैंडलस्टिक में, कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता है। इंटरप्रिटेशन क्या लेना है, विक्स जो नीचे वाली है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जैसे हम हैमर पकड़ते हैं वो हैमर की तरह ही दिखाई देती है, इसीलिए तो इसे हैमर कैंडलस्टिक बोला जाता है। अब जब ये कैंडलस्टिक बनती है तो प्रीवियस ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए और ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक सपोर्ट के पास या फिर स्टॉक के बॉटम पे बननी चाहिए और इसके बाद जो है वो अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। लेकिन ट्रेड किस तरीके से लेना है, अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या इंटरप्रेट करती है। प्रीवियस चल रहा है डाउन ट्रेंड, अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद इस तरीके से कैंडल अगर बनती है जहां पे विक्स बड़ा बना है तो यहां पे हमें क्या समझ में आता है कि सेलर ने यहां तक जाने की कोशिश की लेकिन सपोर्ट के पास थी प्राइस, तो बायर्स ने यहां पे जोर लगाया और प्राइस यहां पे आके क्लोज कर दी। ये ग्रीन कैंडल होगी तो प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर की साइड में क्लोज होगी और अगर रेड कलर की कैंडल बनती है तो यहां तक सेलर ट्राई करेंगे प्राइस को नीचे लाने की, लेकिन बायर्स यहां पे एक्टिवेट हो गए हैं, इसकी वजह से कैंडल ऊपर तक गई है और यहां जाके कैंडल क्लोज हो गई है। तो ये पूरा इंटरप्रिटेशन हमें लेना है कि बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं और अब हमें बाइंग की पोजीशन में बैठना है। लेकिन कब बैठना है, आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल अगर इस पर्टिकुलर हैमर कैंडल के हाई के ऊपर बन जाती है और क्लोज हो जाती है तो उस कैंडल के बाद आपको एंट्री करनी है। मैं क्या कह रहा हूं, हाई या फिर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर नेक्स्ट कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एंट्री करेंगे। आपका एंट्री पॉइंट ये रहेगा और आपका स्टॉप लॉस जो है सेम कैंडल जो हैमर कैंडल बनी है उसके नीचे रहेगा, उसके लो के नीचे रहेगा। अगर उसके नीचे कोई सपोर्ट है तो उस सपोर्ट के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आपका जो टारगेट होगा वो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका कोई ना कोई स्विंग हाई बना होगा, उस स्विंग हाई तक आप आपका पहला टारगेट रख सकते हो। किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर सकते हो और आराम से ट्रेड कर सकते हो। कोई भी इंडिकेटर हमें यहाँ पे नहीं यूज करना है। तो आइए देखते हैं इसका एक लाइव एग्जांपल ताकि आपको आसानी से सारी चीजें पता चले। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लर्सन एंड टुब्रो का जो है 1 डे का चार्ट ओपन किया है और आप देख सकते हैं एक हैमर कैंडलस्टिक हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जो रेड कलर की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये रेड कलर की लाइन ये प्रीवियस सपोर्ट है और प्रीवियस सपोर्ट के पास ही हमें हैमर कैंडलस्टिक दिखाई दी है। जैसे मैंने कहा था कि प्रीवियस ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक हमें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि स्मॉल विक्स ऊपर के साइड में होगा और लंबा वाला विक्स नीचे के साइड में होगा और रियल बॉडी थोड़ी सी छोटी होगी। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर हैमर कैंडलस्टिक पता चल रही है और यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है बाइंग साइड का। अब मैंने क्या कहा था, जो हाई होगा यानी कि इस कैंडल का जो हाई होगा उसके ऊपर जो कैंडल क्लोज होगी उस कैंडल में आपको बाइंग करनी है। अब यहां पे दो चीजें हैं कि किस कैंडल में बाइंग करनी है, क्लोज हो रही है उस पर्टिकुलर कैंडल में डे एंड होते होते या फिर नेक्स्ट डे आपको एंटर करनी है। तो डेली चार्ट अगर आप यूज करते हो तो पूरी कैंडल आपको वेट करना है
और अगर मार्केट बंद होने के टाइम पे आपको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर हैमर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो रही है, यानी कि 3:15 के बाद अगर आपको पता चलता है तो आप यहां पे बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। तो आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हो या फिर कैश में स्टॉक बाय करके रख सकते हो या पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन भी बाय कर सकते हो अगर आपका उतना एनालिसिस अच्छा है तो। लेकिन अगर आप 1 घंटे की कैंडल देख रहे हो तो आपको पूरी क्लोजिंग कैंडल होने देनी है और नेक्स्ट जो घंटे की कैंडल होती है उसमें आपको एंटर करना है। आपकी एंट्री थोड़ी सी लेट हो जाएगी, इसे हम कंफर्मेशन एंट्री कहते हैं। आराम से पूरा कंफर्म होने देना है और उसके बाद आपको एंट्री करनी है, तो आपको काफी आसान यहां पे हो जाएगा। स्टॉप लॉस मैंने कहा था कि अगर कोई सपोर्ट लेवल है तो सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर उसी हैमर कैंडल स्टिक के लो के थोड़ा सा नीचे बफर रख के आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब यहां पे पर्टिकुलर अगर एंट्री हम करते हैं तो हमें किस तरीके का ट्रेड मिलता है वो आप यहां पे देख सकते हैं। अगर यहां पे एंट्री होती है कुछ 1230 के आसपास हम पकड़ लेते हैं तो यहां से लेके यहां तक का ट्रेड हमें मिला है और फिर कंसोलिडेट होके स्टॉक नीचे आया है, लेकिन अपनी प्राइस के नीचे नहीं आया है। स्टॉप लॉस हमारा यहां पे होगा, तो यहां पे आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हैमर कैंडल बनने के बाद ये प्रीवियस सपोर्ट के पास हैमर कैंडल बनने के बाद यहां पे स्टॉक ने हाई बनाया, फिर नीचे आके फिर एक नया हाई बनाया है। तो जो मैंने कहा था कि ये पर्टिकुलर जो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न है वो क्या बताता है कि एक रिवर्सल आने वाला है। ये जो पूरा डाउन ट्रेंड था ये पूरा अप ट्रेंड में यहाँ पे बदल गया, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया। तो ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग का अप ट्रेंड जो है वो आप सिर्फ एक कैंडलस्टिक की मदद से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और आसानी से आपको यहाँ पे अच्छे पैसे बन सकते हैं। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका यहाँ पे बन सकता है। एक और एग्जांपल हम देखेंगे ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियरेंस हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 आवर का चार्ट हमने देखा है और यहाँ पे हमें हैमर कैंडलस्टिक बनती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद आप देख रहे हो किस तरीके से अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया है। प्रीवियस ट्रेंड हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे टॉप बना था, यहाँ पे स्टॉक नीचे आया, सपोर्ट लिया प्रीवियस सपोर्ट के पास और सपोर्ट के पास ही हैमर कैंडलस्टिक बना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रीवियस रेजिस्टेंस, यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा था, ये वाला एरिया जो था वो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसी के पास आके स्टॉक नीचे आ गया है। यानी कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री प्रॉपर तरीके से हुई है कि नहीं, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है, तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से अप ट्रेंड में यहाँ पे हमें पैसे बनाने का मौका मिला है। तो सिर्फ एक कैंडलस्टिक की मदद से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। आपको कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर नहीं लगाना है, कोई एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस का लॉजिक नहीं लगाना है। सिर्फ एक हैमर कैंडलस्टिक आपको पहचाननी है और ये सपोर्ट के पास होनी चाहिए, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए और आपको एंट्री प्रॉपर तरीके से करनी आनी चाहिए। ये सारी चीजें आप डिसिप्लिन के साथ करते हो तो आप इस सिंगल कैंडलस्टिक की मदद से काफी अच्छे ट्रेड जो है वो ले सकते हो। आई होप आपको ये हैमर कैंडलस्टिक के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादातर लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।